हाय एवरीवन। पीएचपी प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग माई क्वेश्चंस एंड लेटेस्ट क्वेश्चन वाले फीचर को ऐड करने वाले हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि ये कैसे दिखने वाले हैं। देखो, जब हम लोग होम पे क्लिक करते हैं तो अभी के लिए सारे के सारे क्वेश्चंस दिखते हैं। जैसे ही हम लोग माई क्वेश्चंस पे क्लिक करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग यूजर है यानी कि लॉग्ड इन यूजर है उसने जो क्वेश्चंस पूछे होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। और अगर आप लोग लेटेस्ट क्वेश्चन देखोगे तो जो क्वेश्चन सबसे लास्ट में पूछा गया है यानी कि जो सबसे लेटेस्ट है वो सबसे ऊपर दिखेगा और जो सबसे पुराना क्वेश्चन है वो सबसे नीचे दिखने वाला है। ये फंक्शनैलिटी बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें हेडर के अंदर लिंक्स अपडेट करने पड़ेंगे, बिकॉज अभी के लिए माई क्वेश्चंस वाला लिंक तो है ही नहीं और लेटेस्ट वगैरह के ऊपर हम लोगों ने जस्ट हैश यूज कर रखा है। सो इनको अपडेट करेंगे। उसके बाद में लॉग्ड इन यूजर आईडी के बेस पे क्वेश्चंस को गेट करना है अगर हम लोग माई क्वेश्चंस वाली लिस्ट को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। एंड देन डेट के बेस पे भी क्वेश्चंस को गेट करेंगे अगर हम लोग शॉर्ट करना चाहते हैं लेटेस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देन हम लोग क्वेश्चंस को डिस्प्ले करवाएंगे और पूरे फ्लो को टेस्ट करेंगे कि सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये पीएचपी प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है पीएचपी के प्रोजेक्ट में, जॉब में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब कोड पे चलते हैं एंड सबसे पहले हेडर के ऊपर लिंक्स को अपडेट करेंगे। मैं यहाँ पे हेडर वाली फाइल ओपन करता हूँ, ये header.php। और सबसे पहले हम लोग चलेंगे एक और सेक्शन बनाने के लिए जहाँ पे माई क्वेश्चंस दिखाएंगे। यहाँ पे माई क्वेश्चंस तभी दिखेंगे जब यूज़र लॉगिन होगा। सो जो ये वाला सेक्शन है, ये वाली कंडीशन है, इसके अंदर ही हमें ये चीज़ को पेस्ट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे डालूंगा माई क्वेश्चंस। ऑलराइट, एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र की आईडी पास कर देंगे। सो और वो कहाँ से निकालेंगे? सेशन के अंदर से। सो यहाँ पे मैं डालूंगा u-id इस तरीके से और यहाँ पे PHP का टैग लगा देंगे हम लोग, PHP echo, एंड देन हम लोग यहाँ पे डाल देंगे user_id। अब मुझे कैसे पता कि user_id ही डालनी है? देखो, जब हम लोगों ने लॉगिन करवाया था और साइन अप करवाया था request.php वाली फाइल के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़र आईडी सेशन के अंदर हम लोगों ने डाली थी, राइट। ये यहाँ पे यूज़र आईडी रही लॉगिन के केस में और ये यूज़र आईडी रही हमारे पास साइन अप के केस में, ठीक है। तो हमारे पास सेशन के अंदर यूज़र आईडी भी होती है। अब एक बार के लिए आके अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, राइट, होम पेज आके एंड देन यहाँ पे माई क्वेश्चन वाले लिंक को जाके चेक करूँगा ना, तो आपको दिखेगा यहाँ पे आईडी आ चुकी है। बिकॉज अभी के लिए जो करंट यूज़र है ना वो है हमारा, अगर मैं आपको यूज़र लिस्ट दिखाऊँ यहाँ पे, आई गेस हम लोग अनिल से लॉगिन है। फिर मैं आपको दूसरे किसी यूज़र से भी लॉगिन करके दिखा दूंगा। यूज़र आईडी है 1 पीटर की, पीटर से लॉगिन है हम लोग, राइट। सो इसकी आईडी हमारे पास यहाँ पे हमें 1 दिख रही है। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग तो ये आईडी तो यहाँ पे चली गई, बट अभी यहाँ पे कुछ चेंज हुआ नहीं है। उसके लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या, मैं भी दिखाता हूँ आपको। अब सबसे पहले नेक्स्ट टाइम जाना है आपको, मतलब अब जाना है index.php वाली फाइल के ऊपर और यहाँ पे सेम एक और कंडीशन बना देनी है जैसे हम लोगों ने यहाँ पे CID के लिए बनाई थी। और यहाँ पे बना देंगे हम लोग UID, ठीक है, इस तरीके से। बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा है, लिंक के अंदर UID डाल लिया है। सो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे UID को चेक करेंगे कि सेशन में है कि गेट रिक्वेस्ट में है कि नहीं है। और अगर UID है तो इसको हम लोग यहाँ पे UID एक वेरिएबल बना के उसके अंदर स्टोर भी कर लेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने एक वेरिएबल बना लिया एंड क्वेश्चन वाला जो पेज होगा हमारा ओपन होगा। अब मैं क्वेश्चंस वाले पेज के ऊपर जाता हूँ एंड यहाँ पे एक और कंडीशन बना लेता हूँ। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन बनाई है ना, सेम इसी तरीके से एक और कंडीशन बनाएंगे। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और ये रहेगी एल्स इफ, और यहाँ पे हम लोगों ने एल्स इफ ही लगाई है ना, हाँ एल्स इफ ही लगाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग UID चेक करेंगे। अगर UID है तो यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वेश्चंस वेयर user_id इक्वल टू UID, ठीक है। एक बार इसको चेक करते हैं कि अब हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे माई क्वेश्चंस पे क्लिक करता हूँ तो अभी आप देख सकते हो यही क्वेश्चन आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अब मुझे कंफर्म कैसे कर सकता हूँ कि ये यूज़र 1 नहीं पूछे हुए हैं? आप क्वेश्चंस वाली टेबल के अंदर जाओ, यहाँ पे देखो 1 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6। आप चाहो तो क्वेश्चंस भी देख सकते हो। जैसे कि एक क्वेश्चन है बेस्ट गारमेंट ब्रांड इन इंडिया, तो इसका यहाँ पे आप लेटेस्ट लास्ट वाला क्वेश्चन देख सकते हो। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओके, एंड आप यहाँ पे देखोगे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओके, इस तरीके से। ये भी ID 1 है। जितने भी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं 1 ID नहीं पूछे। दैट मीन्स कि हमारे पास प्रॉपर डाटा आ रहा है। मैं लॉग आउट करके भी एक बार इसको दूसरे यूजर से लॉगिन करके तब भी आपको दिखा दूंगा कि रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, जैसे हम लोग लेटेस्ट पे क्लिक करेंगे उस केस में लेटेस्ट क्वेश्चंस पहले दिखने चाहिए, राइट। सो इस केस में अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन हेडर वाली फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो लिंक है ना
सिंपली डाल देंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क लेटेस्ट इक्वल टू ट्रू, इस तरीके से, ठीक है। देन अगेन इंडेक्स में आना पड़ेगा एंड इंडेक्स में हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे गेट के अंदर लेटेस्ट कुछ आ रहा है क्या नहीं आ रहा। बट यहाँ पे वेरिएबल वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको आप अगर नहीं भी रखना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन इस केस के अंदर हम लोग आएंगे वापस से हमारे क्वेश्चन वाले के अंदर, और यहाँ पे भी एक केस बनेगा, इसको मैं कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखूँगा लेटेस्ट। अगर हमारे पास लेटेस्ट आता है तो हमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वेश्चंस ये तो करना ही है, बट यहाँ पे ऑर्डर बाय लगाना है। अब हमें यहाँ पे किसी और से आईडी निकालना, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग ऑर्डर बाय आईडी, और वो होगी डिसेंडिंग, DESC, ठीक है। एंड देन लास्ट में सेमीकोलन भी लगा दूंगा, कोट्स भी लगा दूंगा एक्चुअली। एंड अब आप यहाँ पे चेक करोगे होम पे पूरा डेटा आ रहा है, माई क्वेश्चंस के ऊपर जो खुद ने क्वेश्चंस पूछे वो आ रहे हैं, और जैसे लेटेस्ट पे क्लिक करेंगे तो लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे पहले आ रहा है। होम पे जाओगे तो पहला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये बेस्ट गारमेंट इन इंडिया, बिकॉज ये सबसे लास्ट में पूछा गया था, एंड अब यही सबसे पहले आ रहा है। अब मैं एक क्वेश्चन और भी पूछूंगा, बट पहले मैं लॉग आउट करके किसी और यूजर से लॉगिन कर लेता हूँ, मैं अनिल से लॉगिन कर लेता हूँ, राइट। सो मैं यहाँ पे साइन इन में जाऊँगा, अनिल @test 1 2 3 4 5 लॉगिन करूँगा तो ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं। अब मैं अगर माई क्वेश्चंस पे जाता हूँ ना, तो यहाँ पे इसने एक ही क्वेश्चन पूछा है, शुड आई बाय आईफोन, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन इससे और पूछ लेता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर सकता हूँ विच ब्रांड इज बेटर, एप्पल और सैमसंग, जस्ट एक क्वेश्चन है, राइट। ओके, सैमसंग का एस कैपिटल होगा क्या इसमें, क्यों ये स्पेलिंग में टाइपो बता रहा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, आई वांट टू बाय अ फोन, प्लीज सजेस्ट ब्रांड, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। कैटेगरी में यहाँ पे मोबाइल ही कर देता हूँ एंड आस्क का क्वेश्चन पे जाता हूँ। तो अभी आप लोग देखोगे माई क्वेश्चंस के अंदर 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे आता हूँ तो सबसे लास्ट वाला, बिकॉज ये तो सारे क्वेश्चन है ना, लास्ट वाला क्वेश्चन है आप यहाँ पे दिख पा रहे हो, विच ब्रांड इज बेटर, एप्पल और सैमसंग, और मैं लेटेस्ट में जाता हूँ तो यही सबसे ऊपर आ रहा है। और कैटेगरीज वगैरह चेक करनी चाहते हो तो मोबाइल के अंदर जाओगे तो आपको ये वाली दिख जाएगी यहाँ पे, राइट। सो इस तरीके से हम लोग माई क्वेश्चंस और लेटेस्ट क्वेश्चन वाली फंक्शनलिटी बना सकते हैं। इसमें कुछ डाउट, कुछ कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। ये मेरा गूगल पे एंड पेटीएम नंबर है, अगर आप डोनेशन करना चाहते हो तो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।